हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन ऑन क्लासेस। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है, इसे हम लोग हिंदी में तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न भी कहते हैं। तो ये आखिर में होता क्या है, तो क्या है इसका डेफिनेशन? व्हेन डिफरेंट फ्रैक्शन हैव सेम वैल्यू देन ऑल फ्रैक्शंस आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यानी कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, जब अलग अलग फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है लेकिन सबका वैल्यू सेम है, एक ही है, तब उन सभी फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे एक एग्जांपल द्वारा इसको समझने का कोशिश करते हैं। अब एग्जांपल क्या होगा, देखिए, जैसे 1/2 एक फ्रैक्शन है और 2/4 भी एक फ्रैक्शन है। अब अगर आप इन दोनों का वैल्यू को देखेंगे, जैसे ये 1/2 है, इस 2/4 को हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2 के टेबल में 2 1 बार में आता है, 4 2 बार में आता है, तो कट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या है 1/2। तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 इसका वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 2/4 था और जो 1/2 है, दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, यानी दोनों इक्वल है आपस में। क्लियर है? इसी प्रकार से अगर हम 3/6 लेते हैं तो क्या ये 1/2 का इक्विवेलेंट होगा या नहीं होगा? तो इसके लिए हम लोग इसको भी कट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका ही वैल्यू क्या आया 1/2 आया। यानी ये भी जो 3 यानी यहाँ पे 1/2, फिर 2/4, फिर 3/6, ये सभी आपस में इक्वल है, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन अगर रहता 9 मान लीजिए क्या है 27, तो क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा? इसके लिए काट करके देख लेते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यानी ये 1/3 आया। तो क्या 1/3 और 1/2 इक्वल है आपस में? नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो आई होप आपको इक्विवेलेंट अच्छे से समझ में आया होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जब अलग अलग फ्रैक्शन आपको दिया रहे और सबका वैल्यू जब हम लोग फाइंड करते हैं और सबका वैल्यू सेम आ जाए, तब हम कहेंगे कि वे सभी फ्रैक्शन क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इसमें आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा, तो देखिए, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन इसमें आएगा कैसे? जैसे क्वेश्चन आपको दे सकता है राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी कि नीचे आपको कुछ क्वेश्चन देगा और बोलेगा इसका 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। तो आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ है सबसे पहले उस नंबर को लिखेंगे, 1/2 लिख लिए, फिर इक्वल का साइन देंगे और बड़ा सा लाइन देंगे, ऊपर में लिखेंगे 1 और नीचे में लिखेंगे 2। चूंकि ये 1/2 था ना, अब दोनों में ऊपर नीचे गुना का साइन देंगे। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 1 जा 1 होगा, 2 1 जा भी 2 यानी 1/2 आएगा। यानी कि आपको 2 से करना है ऊपर नीचे, तो क्या होगा 2 1 जा 2 और नीचे में 2 2 जा 4। तो ये आपका आया पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो 1/2 के इक्वल है या इक्विवेलेंट है। उसी प्रकार दूसरा निकालना है तो फिर से 1/2 लिखेंगे, फिर लाइन देंगे 1/2 ऊपर नीचे, फिर गुना, इस बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए जो भी आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है उसमें ऊपर और नीचे यानी कि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है वो उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता है। तो यहाँ क्या आएगा 3 1 जा 3 और 2 3 जा 6। और तीसरा है 1/2 को फिर से वही लिखेंगे 1/2 इंटू, ऊपर में क्या होगा 4, नीचे भी 4, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8। यानी इस प्रकार से आपका 1/2 का 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया। और वो क्या क्या है, देयरफॉर इक्विवेलेंट, आपको लास्ट में थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला आया हमारा 2/4, दूसरा 3/6 और तीसरा 4/8। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। अगर आप शॉर्ट में इसको निकालना चाहते हैं तो आप गौर से देखेंगे कि ऊपर में क्या हो रहा है 1 2 3 4 और नीचे में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। यानी ऊपर नीचे एक तरीके से टेबल होता और कुछ होता नहीं है। जैसे अगर हम इसका निकालना चाहते हैं, मान लीजिए 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो इसका आंसर को शॉर्ट में आप करेंगे तो करना क्या, ऊपर वाले नंबर का टेबल पढ़ना है। तो ऊपर नीचे 2 2 जा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 2 जा, क्योंकि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ऊपर भी 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, 5 का टेबल नीचे 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 2 जा 4 और नीचे में 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। ये पहला निकल गया, ठीक है। फिर अब इसको टेबल को 3 बार पढ़ेंगे, तो 2 3 जा 6,
नीचे में भी 3 बार पढ़ेंगे, 5 3 जा 15। फिर एक और निकालना है तो इस बार 4 से करेंगे ना ऊपर नीचे, तो 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। इस तरीके से आपका 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बहुत ही आसानी से शॉर्ट तरीके में निकल चुका है। तो आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं और इस मेथड का भी यूज करके बना सकते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ हो। मान लीजिए एक और हम क्वेश्चन देते हैं, इसका आपको बोला जाए निकालने के लिए। मान लीजिए क्या है 3/4, इसका कैसे निकालेंगे? तो शॉर्ट तरीके, इस वाले तरीके से आप निकालिए। क्या करना है, ऊपर भी टेबल पढ़ना है, नीचे भी टेबल पढ़ना है। तो ऊपर नीचे पहले कितना बार पढ़ना है? 2 बार। तो 2 बार पढ़ेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, पहला निकल गया। फिर दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 बार पढ़ेंगे तो 3 3 जा 9 और नीचे भी 3 बार, 3 4 जा 12, निकल गया पहला, दूसरा भी हो गया। अब 4 बार पढ़ेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, ये तीनों इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसको कट करके देख लीजिए, आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का, आपको जितना भी दिया जाए, 2 दे 3 दे 4 दे, उतना आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बस आपको नंबर को इंक्रीज करते जाना है, बढ़ाते जाना है, टेबल को बढ़ाते जाना है। ठीक है, चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे आएगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड टाइप का आपको जो क्वेश्चन देगा वो इस तरीके से देगा। मान लीजिए दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन रहेगा। पहला मान लीजिए 2/5 है और इधर दे दिया आपको 10 और ऊपर में दे दिया एक बॉक्स खाली जगह छोड़ के। ठीक है, फिर इसी प्रकार मान लीजिए 4/9 है, ऊपर में दिया 36 और नीचे में बॉक्स छोड़ दिया। या और भी दे सकता है, मान लीजिए 20 है, इधर 10 है और इधर दे दिया है आपको 5 और इधर आपको बॉक्स दे दिया। फिर इसी प्रकार इधर भी 4th नंबर में 40 है, नीचे में 20 है और इधर आपको दे दिया है नीचे में नंबर कुछ सपोज 10 है और ऊपर में बॉक्स छोड़ दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन इसको बनाएंगे कैसे, बोल रहा है क्या कि 2/5 बराबर इतना। तो ये मेनली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में ही आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इमेजिन करना है। टेबल आपको याद होना चाहिए 10 तक 20 तक। ठीक है, तो आसानी से आप बना सकते हैं। तो जैसे आप सोचिए कि 5 को कितना बार से मल्टीप्लाई किया गया कि 10 आए, यानी 5 के टेबल में 10 कितने बार में आता है? 2 बार में, यानी यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर का जो नंबर उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, ये हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखेंगे ऊपर में दिया हुआ है तो 4 को कितना से मल्टीप्लाई किए होंगे कि 36 आया होगा। तो 4 के टेबल में 36 कितना बार में आता है? 9 बार में। तो नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81। ठीक है।